आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। कुछ दिन पहले दिल्ली मुंबई हाईवे पर जो शर्मनाक घटना हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक बीजेपी नेता ने जो शर्मनाक हरकत की उसका वीडियो वायरल हो गया। जब लोगों ने उस आदमी की पहचान की तो कहा गया कि वो बीजेपी नेता नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी पत्नी बीजेपी की पार्षद है। अब ऐसा होना चाहिए था कि बीजेपी खुद सामने आकर कहती कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर खबर आई कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन अगले ही दिन उसे जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या उसका गुनाह इतना छोटा था कि उसे इतनी आसानी से जमानत मिल गई। सार्वजनिक तौर पर इस तरह की घिनौनी हरकत के बाद जमकर इस मसले पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए। लोगों ने आगे कि इस तरह की शर्मनाक घटना ना हो उसको लेकर तुरंत बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग की। बहरहाल पुलिस भाजपा नेता को गिरफ्तार करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह नेता अगले ही दिन जमानत पर बाहर आ जाता है। जमानत पर बाहर आने के बाद वह इसे एआई प्लांटेड वीडियो बताकर खुद को इससे अलग करता है। यह जांच का विषय है कि इसमें क्या सच्चाई है। जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। वीडियो देखकर साफ दिखता है कि लड़की भी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसमें लड़की भी शामिल थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ हाईवे के जिन कर्मचारियों ने वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ खबरें आई कि इन कर्मचारियों ने नेता से 1 लाख रुपए की मांगे थे ताकि वीडियो वायरल न करें। नेता ने 20,000 रुपए देने की बात कही, लेकिन सौदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वीडियो डाल दिया। अगर उन्होंने वाकई ब्लैकमेल किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि उन्होंने एक नेता की हरकतों को उजागर किया तो यह नाइंसाफी है। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ नेता को तुरंत जमानत मिल जाती है और दूसरी तरफ 3 गरीब कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। क्या यह इंसाफ है? एक वक्त था जब भारत की संस्कृति और सभ्यता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी। महिलाओं की शर्म और हया को सबसे बड़ा गहना माना जाता था, लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं। जो हरकत उस शख्स ने खुलेआम सड़क पर की वो तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और कानून की नरमी देखकर डर लगता है कि अब और लोग भी ऐसा करने से नहीं डरेंगे। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए था ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। लेकिन शायद कानून के हाथ उस तक ठीक से नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा है और बीजेपी इस समय सत्ता में है। आखिर ये कैसा कानून है कि एक तरफ कुछ लोग सालों से बिना कसूर जेलों में सड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक आदमी खुलेआम गलत काम करता है और दूसरे ही दिन छूट जाता है। क्या यही हमारे देश का कानून है? शुक्रिया।